सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी चाचा शिवपाल यादव सपा में रहेंगे या बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव की मतगणना के दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि चाचा शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव को जीते हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक शिवपाल की औपचारिक तौर पर कोई जिम्मेदारी मिलने की घोषणा नहीं की गई है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे शिवपाल की क्या भूमिकाएं रह सकती हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए पद को लेकर शिवपाल ने क्या बड़ा बयान दिया है। सभी कयासों के बीच शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता, पद मिले या ना मिले, आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। हालांकि उन्होंने ये भी गिनाया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, महासचिव रह चुका हूं, नेता विपक्ष रह चुका हूं, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई है, लेकिन इसके बावजूद किसी पद को पाने की कोई लालसा नहीं है। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि यदि पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी या पार्टी देती है कोई जिम्मेदारी तो उसे ठीक से निभाएंगे। यहां पर उन्होंने बड़ी बात कह दी, यदि पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी तो उसे ठीक से निभाएंगे, यानी कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ ही शिवपाल यादव ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि यदि पार्टी से उन्हें कोई पद या जिम्मेदारी नहीं भी मिली तब भी वो संगठन के लिए काम करेंगे। इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव यदि शिवपाल यादव को जिम्मेदारी देते हैं तो कौन सी जिम्मेदारियां होंगी। हालांकि आपको बता दें कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए चुनावी रण सज चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और उनका फायदा भी मिल सकता है समाजवादी पार्टी को। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होना बाकी है। ऐसे में शिवपाल की पार्टी का सपा में विलय होने के बाद नए पदाधिकारियों का ऐलान होगा। सपा के सूत्र बताते हैं कि शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। शिवपाल सिंह यादव निकाय चुनाव में सपा के उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अखिलेश यादव के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही यूपी में हुए उपचुनाव के परिणाम शिवपाल की भूमिका के लिहाज से बहुत ही अहम रहे हैं। मौजूदा समय की राजनीति में शिवपाल यादव पार्टी के सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बूथ को नए सिरे से गठन करने की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है? पहली संभावना। सपा के सूत्र बताते हैं कि शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा। शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश में सपा को मजबूत करने को लेकर उनकी जिम्मेदारी को अखिलेश यादव बढ़ाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने अपना ट्विटर का बायो और प्रोफाइल पिक्चर हटा दी है। शिवपाल नई जिम्मेदारी मिलने के इंतजार में है। निकाय चुनाव में सपा का बेहतर प्रदर्शन, ये एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। शिवपाल सिंह यादव को सपा में पद के साथ निकाय चुनाव की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। सपा का बेहतर प्रदर्शन निकाय चुनाव में लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा कदम भी होगा। ऐसे में शिवपाल यादव निकाय चुनाव के टिकट और प्रत्याशियों के जिताने तक में बेहतर प्रदर्शन करवाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या शिवपाल को बूथ मैनेजमेंट का गठन करवाने की जिम्मेदारी मिल सकती है? और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव के लिहाज से। सपा को बूथ लेवल तक मजबूत करने की जिम्मेदारी अब शिवपाल के कंधे पर रहेगी। ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ साथ शिवपाल यादव सपा के बूथ लेवल को मजबूत करके सपा को फिर से ग्राउंड लेवल पर खड़ा करेंगे। शिवपाल इसको लेकर तैयारियां भी करना शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ उनके बीते दिनों हुई मीटिंग से ये बात स्पष्ट हुई। फिलहाल एक बार फिर से सपा के संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को दे सकते हैं या देने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। सपा के सूत्र ये बताते हैं। क्या शिवपाल को लोकसभा चुनाव में सपा को जिताने के लिए पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को लोकसभा चुनाव में जिताऊ चेहरे तक की तलाश की जिम्मेदारी निभाने के लिए देंगे। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि शिवपाल यादव के राजनीतिक अनुभव के कंधे के सहारे अखिलेश यादव सपा को और खुद भी ग्राउंड लेवल पर जाकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव कन्नौज के दौरे पर भी रहे उपचुनाव के बाद में, और फिर कानपुर के दौरे पर भी गए। कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठाना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी में शिवपाल यादव के कई ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो संगठन को लेकर अपनी भूमिका निभाएंगे। निकाय चुनाव से पहले संगठन और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया सपा में निभाई जा रही है। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को सपा के कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बढ़ाने से लेकर नए चेहरों की तलाश भी शुरू कर दी है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि नई कार्यकारिणी में सड़क से लेकर सदन तक की भूमिका निभाने वाले अच्छे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को पद दिया जाएगा। तो शिवपाल यादव के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं। अब देखना होगा कि इनमें से कितनी जिम्मेदारियां औपचारिक तौर पर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को देते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।